हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हो भाई। तो आज लाला हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 से एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि एक्सरसाइज 11.1 किस 3D शेप पे बेस्ड है भाई, कोन पे बेस्ड है। तो उस पे हम कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है? टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। बट हम साथ में वॉल्यूम भी बात कर लेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बना दिया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जिसमें सारे फॉर्मूले कैसे एक एक फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया है, कैसे फॉर्मूला बना हुआ है। तो वो जाके देख लेना बेटा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं लिख के दे रहा हूं फॉर्मूले, कोई भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल वीडियो से वो देख लोगे, ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो बिना लेट किए हुए करते हैं स्टार्ट। तो भाई हमारा जो फर्स्ट फर्स्ट काम क्या है भाई, कि कौन कौन शेप में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ से एक सेंटर से क्या होता है, नीचे बॉटम में एक सर्कल होता है, सर्कुलर शेप में होता है। तो वहां पे ये क्या हो जाएगी आपकी रेडियस, ठीक है। और इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है, डायमीटर। पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्लियर हुई बात? ये पार्ट क्या होता है, डायमीटर। हाफ ऑफ दिस इज रेडियस। और यहां से अगर टॉप से हम एक 90 डिग्री एंगल पे क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये इसकी क्या होती है, हाइट, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एच से। और ये जो हमारी टिल्ट सी लाइंस दिख रही हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। क्लियर हुई बात? तो अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। उससे पहले मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, पाई आर एल। अब वो कैसे आया है वो आपको एक बार वीडियो देखनी पड़ेगी। फिर टीएसए, टीएसए में क्या है भाई, टोटल सरफेस एरिया में देखो कर्व में क्या है, जो स्कर्ड वाला पार्ट था उसका एरिया। अब टोटल में क्या है, एक बॉटम वाला भी तो पार्ट है डाला, तो उसका भी तो एरिया निकालोगे, नहीं निकालोगे? निकालना पड़ेगा। तो भैया नीचे वाले एरिया को भी हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस। ये तो भाई कर्ड वाला हो गया। अब नीचे वाला जो बेस है उसका एरिया कितना होगा, सर्कल है वो, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ क्लियर? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको अगर पता है पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला होता है तो कमेंट करो। नहीं पता है तो फिर आपको जरूर से जरूर वो वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको रिलेशन पता है कौन सा फॉर्मूला किससे रिलेट करके बनाया गया है। समझ में आई बात? तो ये चीजें बेसिक्स ही हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कौन से रिलेटेड, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, या क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा। जब तक ये नहीं आएगा क्वेश्चन आपके यहां से नहीं, बहुत ऊपर से जाएगा किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, चलो भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कौन सा है भाई, diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter, find its curved surface area। तो भाई देखो, जो चीजें गिवन है वो फाइंड कर लो, पहले लिख लो। तो भाई यहाँ पे क्या गिवन है, हमें डायमीटर गिवन है कितना, 10.5 सेंटीमीटर। और क्या गिवन, स्लैंट हाइट गिवन है स्मॉल एल, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो अब फॉर्मूला देख लेना क्या बोला गया है, कर्व सरफेस एरिया। दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल चाहिए, एच की कोई जरूरत नहीं है, एच दिया भी नहीं है, एच फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। तो उन चीजों में दिमाग नहीं लगाना है जो चीजें हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक, तो ये बात करने के भाई हमें, लेकिन रेडियस तो चाहिए। रेडियस कहां से मिलेगी, डायमीटर से। और डेसिमल में जब होता है तो बच्चों पसीने आ जाते हैं बच्चों को कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, 10.5/2 आंसर क्या होगा। तो भाई देखो, अगर डिवाइड कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो एक आसान सा तरीका ये होता है कि ये 2 लिखा था, अब डेसिमल हटाओगे यहाँ पे 10 आ जाएगा, एक डिजिट शिफ्ट करते हैं ना, तो 2 से इसको कैंसिल करोगे 2 5, और फिर 2 2 जा, और फिर कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाता है, लास्ट में फिर से 5 हो जाता है पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया 52.5 अपॉन में 10। तो 10 से 0 हटाओगे, फिर से डेसिमल को इधर शिफ्ट करोगे, आंसर क्या आ जाएगा 5.25। तो ये भी एक डिवीजन वाला ही मेथड होगा, कुछ शॉर्टकट जैसा नहीं था इसमें। ठीक है, 5.25। एक छोटी सी ट्रिक टाइप से मैं आपको बता देता हूं, जिसमें आप डेसिमल वाले क्वेश्चंस को कर लोगे। जनरली कहां पे मिलता है, 3.5 में मिलेगा आपको। ठीक है, 3.5 मिलती है, 7/2 करके नहीं, 3.5, और आपका आता है जनरली 2.1 करके आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा 2.1,
डायमीटर 2.1 है, रेडियस फाइंड करनी है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक बहुत ध्यान से समझना। क्या है, 2.1 था, ठीक है, अब इसको एक जीरो पीछे लगा लो, ये इतना तो कर सकते हैं ना लाला हम, डेसिमल के बाद पीछे की साइड में कितने भी जीरो लगा सकते हैं, लगा लोगे, ठीक है, इसका हाफ कर देना भाई, इस पूरे को 2 करना है, इसका मतलब 2 का हाफ करना कितना होगा 1, फिर 10 का हाफ कर देना कितना होगा, सेम ऐसे ही अपना ये 10.5 था, इधर देख लेते हैं कितना था 10.5, एक जीरो लगा दो यहाँ पे, 10 का हाफ करोगे 5 पॉइंट, 50 का हाफ करोगे 20, बात समझ में आ रही है, मतलब ये थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर सकता है जब आप बहुत जल्दी में कर रहे हैं, तो ये कभी कभी गलत भी हो जाएगा, वो अपने रिस्क पे करें, ठीक है, इस पे टर्म एंड कंडीशंस लगी हैं तो वो ध्यान रखें, समझ में आई बात, ठीक, चलो भाई ये समझ में आ गया, तो CS से ऑफ 4 क्या होता है, पाई आर एल, तो बबुआ पाई 22/7, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला गया है जब तक कुछ अलग से वैल्यू ना दी जाए तब तक पाई की वैल्यू 22/7 ही लेना, रेडियस की वैल्यू, रेडियस हमने अभी फाइंड करी 5.25 और एल की वैल्यू है 10, तो मुन्ना यहाँ पे फिर से एक बात आ जाती है कि इसको इसको डिवाइड करना सबको नहीं आ पाता, तो डिवाइड करने के लिए क्या करना है आपको, यहां से इस डेसिमल को फिर से हटाना और नीचे क्या लिख लेना 100, दो डिजिट है ना, तो नीचे क्या लिखेंगे 100, अब इस 5 से इस 7 से इसको कैंसिल करना, 7 7 जा 49, 3 बचेगा, 7 5 जा 35, समझ में आई बात, अब ये जो दो जीरोस थे ना, ये फिर से डेसिमल को कहां लेकर आ जाएंगे यहाँ पे, और ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा ये है कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा समझने के लिए, तो ये समझ में अगर आया तो वेल एंड गुड, ठीक, तो अब यहां से देखना, अब ये 10 है, डेसिमल और बाहर की तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो, या एक काम करते इसको जस्ट अ मिनट देखना अभी, जाओ हटो, कितना था यहाँ पे 5.25 अपॉन में पॉइंट हटाया था हमने, यहाँ से पॉइंट हटाया था ना यहाँ से, तो नीचे क्या लिखा था 100, ठीक है, और इससे इसको डिवाइड किया था तो आंसर क्या आया था 75, राइट, अभी 100 था, इस 100 से जीरो को क्या कर दो खत्म, ये उधर वाला 10 का काम खत्म हो गया ना, ठीक है, अभी इस 10 से डेसिमल कहां जाएगा बीच में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 22 × 7 पॉइंट, बात समझ में आ रही है, आ रही है, तो चुपचाप से 7.5 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10, 2 2 7 जा 14 115, फिर 2 5 जा 10, फिर से 15 0 5 6 1, तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 165 सेंटीमीटर, समझ में आई बात, बात समझ में आ गई, लाला ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन, समझ में आई, तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखते हैं इसका, नेक्स्ट में क्या बोला गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 20 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24, तो आसान है, डायमीटर 24 है, तो मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, स्लैंट हाइट गिवन है 21, पूछा क्या गया टोटल सरफेस एरिया, लाला पूछा इस बार क्या पूछा गया टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ पे जो गिवन है वो लिखो पहले, ठीक, कितना है 24 सेंटीमीटर, है ना, फिर क्या है, फिर आपके पास क्या था एल, एल कितना है 21, तो यहाँ से डी से आर निकाल लोगे आसानी से आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल जैसा नहीं है, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, आ गया भाई, तो अब जो आपसे पूछा गया वो लिख लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कर्व वाला सरफेस एरिया प्लस का पाई आर स्क्वायर, तो यहां से आप पाई आर क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, हालांकि फॉर्मूला यही होता है एल प्लस आर, ये होता है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है भाई 12, एल प्लस आर, एल की वैल्यू है 21 प्लस आर की वैल्यू है 12, एड ऑन करो 22/7 इंटू 12, ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा 33, हालांकि कैंसिल तो नहीं हो रहा है क्या
ये तो नहीं हो रहा कैंसिल, कैंसिल नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन कर जाता है। चलो भाई 22 को 12 से करते हैं फटाफट से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर से 24 4 6 2, 264 आ जाएगा। तो यहां से क्या हो गया 264 मल्टीप्लाई बाय 33 और अपॉन में कितना है 7। चलो 264 और 33 कर लेते हैं फटाफट से, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18 1 19 और 3 2 जा 6 1 7, ठीक है 3 4 जा 12 और 1 हो जाएगा, फिर 3 6 जा अगेन, अरे वही लिखना है यार, क्या कर रहा हूँ अभी भूल जाता हूँ, 11 और ये हो जाएगा तुम्हारा 17 और ये 8। तो यहाँ से हमें लिखना है इसका आंसर, क्या आया आंसर, आंसर नहीं आया 8712 अपॉन में, समझ में आया। तो यहाँ से ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, फिलहाल अगर आप ये भी लिखोगे ना तो भी गलत नहीं है, बट हम एक बार इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है 87, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, फिर से 1 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 बचेगा 331, 7 4 जा 28 और फिर से 7 4 जा 28, फिर बच रहा है 4, है ना 4 पॉइंट में 5 35 फिर 7, तो समथिंग ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर और साथ में लिख देंगे अप्रोक्स। अगर ये डिवाइड में 7 लिखोगे तो चलेगा, बट अगर ये लिखोगे तो अप्रोक्स लिख देना, क्योंकि हमने लास्ट की कुछ डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है ना। तो ये लिखने से आप सिफर साइड में होते हो, ये लिखने से आप कहाँ रहोगे, सिफर साइड में रहोगे कि हाँ भाई इस बच्चे ने क्या किया है, राउंड ऑफ किया है, तो वहां पे 2-3 डिजिट जो लास्ट की थी 2 डिजिट तक लेकर बाकी छोड़ दिया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आ जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो बिना लेट के हुए करते हैं भाई थर्ड वाले क्वेश्चन का। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज दिस। अब यहाँ पे कोन का कर्व सरफेस एरिया आपको दे दिया है, ठीक है। फिर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, आपको स्लैंट हाइट भी दे दी गई है। पूछा क्या गया, रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है, बेस का जो रेडियस है ना वो बताना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन की भी बताना है। तो बहुत आसान सा है, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना है कि भैया इसमें दिया क्या है, सी एस ए ऑफ कोन, गिवन क्या है, सी एस ए ऑफ कोन कितना गिवन है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और क्या गिवन है, एल, एल की वैल्यू कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर। तो भैया आपको चाहिए क्या, रेडियस, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्मूले पे आ जाना है। सीएसए ऑफ कोन कितना होता है, आप बोलोगे पाई आर एल, यही होता है, इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपसे पूछा गया है, एल की वैल्यू है 14, 308, ठीक। तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसको शिफ्ट करेंगे, 14 इधर डिवाइड में, इसको यहीं पे कट कर लेते हैं ना 2 से, ठीक है। ये कितना हो गया 44, तो r इज इक्वल टू 308 और ये डिवाइड में क्या आ जाएगा 44। अब इसको कैंसिल करो भाई, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 11 टाइम्स में और 4 7 जा 28 और 4 7 जा 28, 11 से भी 11 1 जा 11, 11 7 जा, तो रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, समझ में आ गई बात। अच्छा, ये यहाँ पे जो फॉर्मूला था ना, हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था, हमने जब स्टार्टिंग में बात की थी, जब टीएसए की बात कर रहे थे तो उसमें सीएसए प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस एरिया ऑफ कोन, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टोटल, सेकेंड के लिए टोटल टीएसए जो होगा ऑफ कोन क्या होगा, दैट इज सीएसए ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ
कोन, यही होगा लाला। तो यहां से CSA ऑफ कोन का ऑलरेडी गिवन है 308 प्लस 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 आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो 308 प्लस 22/7 और इनटू आर की वैल्यू आई है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से एक पावर क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। तो 722 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 7 2 द 14, तो 7 2 द 14 154 प्लस 308 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों को ऐड कर दो 308 1 54 12 6 और ये 4 कितना आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये सेकंड का आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर ये रहा, सेकंड का आंसर ये रहा। समझ में आया? तो ऐसे करके आपको इन क्वेश्चंस को करना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपली बस फॉर्मूले पुट करने। अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से आते हैं तो आप फटाफट से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। ठीक है, तो एक कोनिकल टेंट है, ये टेंट बना हुआ है, कैंपिंग कर रहे हैं हम बाहर कहीं पे, और इस टेंट की जो हाइट है वो कितनी बोली गई है 10 मीटर। मतलब यहां से ये जो हाइट है, हाइट कितनी है 10 मीटर है। और क्या बोला गया बेस इज 24 मीटर, रेडियस जो है यहां से इस बार रेडियस दिए है, रेडियस कितनी है 24 मीटर। ठीक है, रेडियस कितनी गिवन है 24 मीटर। तो भाई आपको क्या बताना है, पहली चीज स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट बतानी है, फिर कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट बताना है। ठीक है, और कॉस्ट इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70। ठीक है, तो भाई देखो स्लैंट हाइट के लिए आपके पास दो चीजें गिवन है, तो आप किससे फाइंड कर सकते हो। तो यहां देखो, यहाँ स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है ना एल का, वो यूज करना पड़ेगा। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो गिवन जो है वो लिखो पहले, एच गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर 10 मीटर, और क्या गिवन है रेडियस गिवन है कितनी 24 सेंटीमीटर 24 मीटर। ठीक है, और एल चाहिए, एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यहां से अंडर रूट में एच का स्क्वायर करने पे 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो 576 किसका स्क्वायर होगा 24 का। भाई ये देखो आना चाहिए आपको, ये हो गया 100 प्लस 576 और सम करने पे क्या हो जाएगा ये रूट में 676 जो कि किसका क्यूब स्क्वायर होता है एल इज इक्वल टू 26 और साथ में मीटर। तो स्लैंट हाइट क्या आ गई बेटा 26 मीटर आ जाएगी। कितना आ जाएगी 26। तो भाई देखो आपको 30 तक कितने 30 तक स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आने चाहिए, और 1 से लेकर 30 तक क्यूब। ये दो चीजें रट डालो इस चैप्टर को अगर अच्छे से करना है और टाइम ना लगे कुछ ऐसा करना है तो ये चीज आपको रटनी पड़ेगी भाई। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेट करके आप कर सकते हैं, निकालना कैसे होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। समझ में आएगी नहीं, इतनी बात समझ में आई, ये फाइंड कर लोगे आप। ठीक है, ठीक चलो और क्या कर सकते हैं भाई, एल की वैल्यू आ गई, और क्या चाहिए एल आ गया ना, फर्स्ट आ गया ना, स्लैंट हाइट ही तो चाहिए थी, आ गई। फिर कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैनवास। अच्छा एक चीज यहाँ पे जो होता है ना कि जो कैनवास हम बनाते हैं, जो हम लगाएंगे कैनवास, वो क्या होगा एक्चुअली जो टेंट बन रहा है ना, टेंट के जो पर्दे लगते हैं ना उन्हीं को हम कैनवास बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है, तो इसमें कुछ ऐसा बोला नहीं कि टीस से लेना है चीज से लेना है, बट यहाँ पे आपको कॉमन सेंस यूज करना है। अगर टेंट बन रहा है ना तो टेंट में सिर्फ जो लेटरल बोलो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है ना, उसी पे तो वो पर्दे लगते हैं, बेस पे तो नहीं लगा रहे हो। कहाँ पे लगा रहे हो कर्व पे लगा रहे हो, उसके लिए अलग से कंडीशन दी होती है। अगर वो दी गई है तो आपको बेस का इंक्लूड करके करना है, अगर कैनवास ऑफ कोन पूछा है तो डायरेक्टली आपको कर्व सरफेस एरिया से ही करना है। समझ में आया? ठीक, तो भाई यहां से हम क्या कर सकते हैं,
CSA ऑफ कोन निकालेंगे। CSA ऑफ कोन कितना होगा, पाई आर एल। सेकेंड क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां से क्या होगा 22/7। रेडियस आपकी कितनी थी 24, और क्या चाहिए, L इज 26। तो भाई यहाँ पे तो सिर्फ मल्टीप्लाई करने जैसा है, और कुछ है। चलो भाई मल्टीप्लाई करो फिर, और क्या कर सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है। इन दोनों को कर लो, 24 26, कुछ दिखा ही नहीं मुझे। 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 2 14, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 12, और ये आ गया 624। और इसको लगे यहाँ 22 से भी मल्टीप्लाई ही कर लो, 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 6 जा 12, 8 4 2 1 8 12, और 4 2 6 1 7 और 1। ठीक है, कहीं पे मिस्टेक हो तो देख लेना भाई। 13,728 आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं कि मैंने 7 से डिवाइड नहीं किया, उसका रीजन है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कॉस्ट पूछी गई है। आपको ये नहीं पूछा गया है कि कितना एरिया का वो कैनवास यूज हो रहा है ना, आपसे पूछा गया कॉस्ट क्या है उस कैनवास की, जितना भी कैनवास यूज होगा उसका कॉस्ट क्या है। तो इससे मतलब हमें नहीं है कि आंसर ये आया है कि नहीं आया, तो हमें चाहिए भाई क्या, कॉस्ट ऑफ कैनवास। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल्स टू कितनी है, ₹70 है। अच्छा, फिर कॉस्ट ऑफ कितना कितना कितने एरिया की चाहिए ना, हमें पूरा लिख लो यहाँ, 13,728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर की कैनवास की कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे ₹70 से सेम नंबर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 728 अपॉन में 7। क्या ये विजिबल है, ठीक है विजिबल है ना। 728 नहीं विजिबल है तो यहां से अब इधर समझ लो, ये क्या हो गया 70 इंटू 13,728 अपॉन में 7, ये लिख लेंगे। ठीक है, तो अब इस 7 से इसको कैंसिल करोगे 10, तो यहां से क्या हो जाएगा ₹13,000। पहले तो 13,000 था, 13,000 नहीं होगा, 1,37,280। तो भाई कितनी कॉस्ट लगनी है, 1,37,280, क्योंकि इसको अब 10 से मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पे इसको तुम माथा पच्ची करते इसको डिवाइड कर रहे होते, डेसिमल में आंसर आता, क्या मतलब है, जब हमें दिख रहा था 70 है 7 कट जाएगा, आंसर आ गया। समझ में आया क्या, इतनी बात समझ में आई लाला, चमक रहा है ना एकदम। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, ठीक है, तो इन सेम क्वेश्चंस की आप एटलीस्ट 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लो। बाकी के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, देखो कितने क्वेश्चन आपसे और अब आप कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।